फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा किसान नगर। ठीक है, इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पांड्य सरदारियों को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दुंगत गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानता व असमानता दिखाई देनी है। मतलब हमें जो सरदार रहते थे उनकी और एक गांव है वहाँ की, दोनों की हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना भी करना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों में क्या क्या समानता थी, मतलब क्या एक जैसी चीज़ें थी और क्या जी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इन दोनों को डिफरेंट करती थी। ठीक है, मतलब इनकी समानता बताना है और इनकी दोनों की असमानताएं बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं पांडे सरदार में। तो ये क्या करती है, कौन कौन सी वस्तुएं देते थे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी वस्तु देते थे, तो इनमें मतलब इनको कौन कौन सी वस्तु दी जाती थी। तो इनमें कौन कौन सी वस्तु दी जाती थी, हाथी के दांत दिए जाते थे, सुगंधित लकड़ियाँ जैसे कि चंदन वगैरह की जो भी लकड़ियाँ होती है वो, जिनमें से खुशबू आती है। सुगंधित का मतलब होता है खुशबू वाली। ठीक, उसके बाद है हिरणों के बाल, ठीक है, से बने चावर, मधु, चंदन, गेहूँ, सुरमा, हल्दी, इलायची आदि कई वस्तुएं दी जाती थी। इसके अलावा इन्हें क्या दी जाती थी, नारियल, जड़ी बूटी, आम, ठीक है, गन्ना, फूल, प्याज, मतलब जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती थी वो सब इन्हें क्या की थी, पशु पक्षी भी उन्हें उपहार में दिए जाते थे। इसके विपरीत अब हमने पढ़ लिया कि पांडव सरदारी को ये चीज़ दी जाती थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि डूंगर गांव के लोगों को कौन कौन सी वस्तुएं दी जाती थी। कि ये लोग क्या देते थे, ये जानवरों की खाल देते थे, कोयला देते थे, नमक देते थे, ठीक है, खनिज पदार्थ, ठीक है, दूध, फल, वृक्ष, ये सब देते थे। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि ये लोग क्या क्या उपहार में देते थे, लेकिन अब हमें ये पूछा था उसने क्वेश्चन में कि इनमें कौन सी समानता है और कौन सी असमानता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं इनकी समानता की। ठीक है, तो समानता में हम बात करते हैं कि फूलों को सूचियों में कोई विशेष समानता नहीं जान पड़ती। मतलब ये दोनों जो चीज़ें देते हैं, एक तो पांडे सरदारी और एक गांव के लोग, तो इनमें से हमें ऐसी कौन सी भी चीज़ें नहीं जो समान पड़ती है। लेकिन हाँ, फूल ये लोग भी देते हैं, पांडे सरदारी भी देते हैं और ये गांव के लोग भी देते हैं। ओके, तो पहली समानता तो है फूल। उसके बाद है यह संभव है कि दुगन गांव की भांति पांडव सरदारी भी उपहार में मिलने वाले जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं। मतलब अब एक तो हमने ये दे दिया कि हाँ फूल तो दोनों ही देते हैं, लेकिन एक हम ये भी मानते हैं, मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ ये ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी संभव है, मतलब ऐसा मानते हैं हम लोग कि हाँ शायद ये जानवरों की खाल है, उनका भी प्रयोग ये दोनों ही करते हैं। तो ये तो समानता आ गई, मतलब समानता कोई खास नहीं है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं असमानता। तो असमानता हमारी क्या है। ओके, तो असमानता में हमारा क्या है, पहला पॉइंट, इन वस्तुओं की एक लंबी सूची में असमानता देखने को मिलती है। अभी समानता में तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन असमानता में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी असमानता तो ये देखने को मिलती है कि जो पांड्य सरदारी होते हैं वो क्या करते हैं, ये सब जो उपहार देते हैं ये खुशी खुशी नाच गा कर देते हैं। ठीक है, और उपहार में देते हैं, जैसे कि अपन किसी को गिफ्ट करते हैं ना खुशी खुशी ऐसे। लेकिन इसके विपरीत मतलब होता है इसके अलग जो ये गांव के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये इनसे जो है ये जो वस्तु है इन्हें देनी पड़ती है, ये इनका कर्तव्य मान के देते हैं। और किसे देते हैं, राज्य को देते हैं, और राज्य के जो अधिकारी रहते हैं, ठीक है, इन सबको ये अपना कर्तव्य मानकर उन्हें उपहार में देते हैं। ओके, जबकि जो पांड्य सरदारी ये खुशी खुशी वस्तु जो है उपहार में देते हैं। तो हमें पता चला इनकी समानता है और असमानता है। तो समानता में तो कोई खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन असमानता में बहुत कुछ डिफरेंट है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही खत्म होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन आया। आपको पता है जैसे कि कोई चीज़ें हैं तो वो लगातार ऐसे नहीं चलती रहती, जैसे कि वो शुरू से, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो हम खाना पीना, पहले हम लोग क्या करते थे, घर का या फिर गांव का खाते थे, ठीक है, लेकिन आज हम पश्चिमी सभ्यता का खाना पसंद करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें परिवर्तन आया। तो वैसे ही हर चीज़ में क्या आता है, टाइम के संग बदलाव आता है। ठीक, तो पहले अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसमें भूमिका देना एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है।
5 नंबर के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले भूमिका लिखनी होती है, फिर उसके बाद हमें पॉइंट लिखना होते हैं और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो ऐसे जो है हमारे फुल मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम अगर ओनली पॉइंट लिखते हैं तो उसमें से हमारा नंबर काटने का चांसेस रहता है। तो पहले हम देखते हैं कि हम भूमिका में क्या लिख सकते हैं। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे, जो कि नॉर्मल बातें होती है। तो पहले हम लिखेंगे कि करों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों ने कृषि की उपज बढ़ाने के तरीके का उपाय ढूंढ निकाला। करों की मांग मतलब अधिकारी उनसे बढ़ा कर मांग रहे थे। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। जैसे कि आजकल जीएसटी वगैरह लगता है, ये सीधे नहीं लगता, लेकिन पहले जो होता था किसानों को कर देना पड़ता था, ठीक। तो ये जो कर है इसकी बढ़ती मांग को देखकर किसानों ने क्या किया, इसका तरीका ढूंढ निकाला, मतलब सोल्यूशन निकाल रहा। उन्होंने क्या करा, जिससे कि 600 ईसा से 600 ईसी तक कृषि के तौर तरीके में बहुत सारे बदलाव आए। इन्होंने किसके लिए करा, करों की मांग से बचने के लिए। तो वो परिवर्तन क्या क्या थे, तो पहला हम पढ़ते हैं हलों का प्रचलन। अब हलों का प्रचलन क्या है, मतलब हल आए, ठीक है। तो क्या है, उपज बढ़ाने का एक तरीका था हलों का प्रचलन, मतलब हलों का यूज़ करना, ओके। 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, गंगा व कावेरी, ठीक है, के उर्वरक कचरी क्षेत्र में हलों का प्रयोग शुरू हुआ। मतलब इन्होंने क्या किया, हलों का यूज़ करना स्टार्ट किया। और इन्होंने हलों का प्रयोग कहाँ पर स्टार्ट किया, जहाँ पर भारी वर्षा होती है, ठीक है। जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर इन्होंने क्या किया, लोहे के हलों का फल वाले हलों का प्रयोग करने लगे। जिससे कि क्या हुआ, जब इन्होंने हलों का प्रयोग किया तो उससे उपज, मतलब जो भी उनका उत्पादन होता है उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई। मतलब समझ लो पहले 1 गुना होता था तो अब उसका 3 गुना होने लगा। तो ऐसे उपज कितनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि किसान जो है वो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो पाए, ओके। तो पहला है हलों का प्रचलन। अब दूसरा है धान की रोपाई। धान की रोपाई मतलब ऐसे धान जिनको रोपा जाए, ठीक। तो गंगा की घाटियों में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। जब इन्होंने गंगा के क्षेत्र में धान की रोपाई की तो क्या हुआ, भारी वृद्धि हुई उपज में, ओके। अब धान की रोपाई इन्होंने किन क्षेत्रों में की, आपको पता है कि रोपने में क्या आता है, चाय आती है ना, ठीक है। उसके बाद चावल आते हैं। तो चावल आपको पता हो कैसे बोते हैं, जैसे कि ये खेत है, उसको ये खेत है तो क्या करते हैं, उसको पूरा पानी से भर देते हैं और भरने के बाद उसमें क्या करते हैं, एक एक करके चावल बोते हैं। तो इन्होंने ऐसे क्षेत्रों में बोया जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर पानी अधिक हो, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि उपज में काफ़ी वृद्धि हुई, ओके। उसके बाद एक कुदल का प्रयोग। अब ये कुदल क्या होता है, ठीक। तो ये कुदल क्या होता है, ये ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जो कि इलाके पहाड़ी हो, ठीक। पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र में क्या करा इन्होंने, इसका उपयोग किया। देखिए क्या हुआ, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहा, ओके। और यहाँ भी वही हुआ जो कि ऊपर हुआ। क्या हुआ था ऊपर, उपज में वृद्धि हुई, मतलब किसानों को अधिक से अधिक लाभ होने लगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई की व्यवस्था। अब सिंचाई, अब वर्षा तो लगातार नहीं होती, ठीक है, 12 महीने वर्षा नहीं होती, ओनली 4 ही मंथ होती है। तो बाकी के जो मंथ है वो उसमें क्या किया, तो उसमें क्या किया, उपज बढ़ाने के लिए, आपको पता है अगर कोई भी खेती करे तो उसमें एक सिंचाई का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए इन्होंने कुएं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की। तो इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत मतलब कुछ लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया और उन्होंने क्या किए, सिंचाई के साधन निर्मित किए। मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर कुआं का या फिर नहर का निर्माण कराया, उससे उन्होंने क्या की, सिंचाई की, ठीक। तो सिंचाई व्यवस्था भी की, जिससे क्या हुआ, इन्हें अधिक से अधिक लाभ होने लगा। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नवीन प्रौद्योगिकी मतलब नई प्रौद्योगिकी मतलब आज की टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, उत्तर वैदिक काल में नई तकनीकी का प्रयोग शुरू हो गया, जिससे कि क्या हुआ, इसके तौर तरीके जो थे वो पूरी तरीके से बदल गए और कृषि उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई, ओके। तो क्वेश्चन था वो यही खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, किसके करना है हमें, महाजनपदों के। तो अब देखते हैं महाजनपद पद। तो महाजनपद पद में क्या होता है, जैन और बौद्ध धर्म के जो आरंभिक गत है उनमें हमें कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, 16, ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में मिलती है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जो कोई इंपॉर्टेंट है वो मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, ये सब है।
और महाजनपद वो थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे। तो अब हम इनके बारे में, इनके अभिलक्षण पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है महाजनपदों का विकास। अब महाजनपदों का विकास कब हुआ था? 600 ईसा से 320 ईस्वी के मध्य हुआ था। ओके, अब इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 16 थी। ओके, जिसमें से लगभग 12 राजतांत्रिक राज्य थे। राजतांत्रिक मतलब जहाँ पर राजा का शासन होता था। ओके, और 4 जो थे वहाँ पर गणतांत्रिक राज्य था, मतलब वहाँ पर लोगों का ही एक समूह शासन करता था। अब इसके जो महत्वपूर्ण थे वो कौन थे? तो इसके महत्वपूर्ण मैंने ऊपर ही बता देता, अवंतिका, कौशल, ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसके राजतंत्र थे। ओके, अब अधिकांश जो महाजनपद थे वो राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था वहाँ पर, मतलब जहाँ पर महाजनपद थे वहाँ पर कौन सी प्रणाली वो अपनाते थे? राजतंत्र प्रणाली। ठीक है, इन राज्यों में राजा का पद पृथक होता था। राजा की समस्त शक्तियाँ, मतलब राज्य की जितनी भी शक्तियाँ होती थी वो किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में होती थी, मतलब वहाँ का जो भी है वो राजा ही होता था। और ये जो महाजनपद थे, इनकी प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और वो जो राजधानी होती थी, समझ लो ये कोई राजधानी है, तो इस राजधानी को क्या करते थे? हमेशा किलेबंद, मतलब किले के अंदर रखते थे। ओके, मतलब बाउंड्री बना देते थे, जो कि किसके लिए करते थे? उनकी सुरक्षा के लिए, वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए, ताकि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो और कोई भी उन पर हमला ना कर सके। ओके, हमारे साथ राजा, किसान और नगर वो यही खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।